मुझे पता है आपने कई बार सोचा होगा कि आप इतना ही लॉस करोगे, आपने वो लॉस उतना देखा भी होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी देखा होगा, लेकिन आप बंद लॉस में ही हुए होगे। आप सोच रहे होगे कि इसको कैसे पता है, तो भाई सबके साथ यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपना डिसिप्लिन नहीं है। अब डिसिप्लिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। इसीलिए हमने कहा था कि प्रैक्टिस इन डिसिप्लिन। तो आज अपने डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस इन डिसिप्लिन क्या है, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है डिसिप्लिन को। Hey folks, my name is Nabil Mohammed and I am representing TradeBill। लास्ट दो टॉपिक में जैसे हमने सीखा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग क्या है, हमको ये तो पता चल गया कि हमको कितना हमारे फंड का रिस्क लेना है और कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये हमने सीख गया। लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस नहीं है, उतना जितना सोचा है उतना लॉस देखने की प्रैक्टिस नहीं हो। प्रैक्टिस कैसा है कि डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करने से है कि आपका डिसिप्लिन टूट जाता है जब आपका लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, या फिर आपने सोचा होता है उससे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है तो भी आपका डिसिप्लिन टूट जाता है। अगर आपका टारगेट 8,000 का है और आपका प्रॉफिट 15,000 हो गया तो आप 20,000 का वेट करोगे, 20,000 पे भी आप बुक नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये चीज क्यों नहीं होती? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, डिसिप्लिन की प्रैक्टिस नहीं है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आप गाड़ी चलाते होगे तो पहली बार जब आप गाड़ी सीखते होगे तो आप 20 की या 30 की स्पीड से चलाते होगे सीख के। अगर आपको तब कोई बोलता कि आप 120 130 की स्पीड पे चलाओ तो आप चला ही नहीं पाते, आपका कंट्रोल ही नहीं होता, आप इतने फोकस नहीं रह पाते उतने उसमें जितना आप 30 की स्पीड पे रह पाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अभी सीखा है। अब जो बंदा 1 साल से या 2 साल से 120 130 के अराउंड चला तो उसको आप बोलो 130 के अराउंड चलाने तो वो इजीली चला सकता है, कि उसको प्रैक्टिस है उस चीज की। जैसे गाड़ी में स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती है, आप जैसे जैसे सीखते जाते हो वैसे थोड़ी फास्ट चलाते हो, उसी तरह डिसिप्लिन में आपकी पोजीशन साइज की प्रैक्टिस करके आपके डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाना है। आप गाड़ी चलाते चलाते आपको हार्ट बीट फास्ट नहीं होती, अगर आपकी 120 की स्पीड हो या आपको ओवरटेक करनी हो तो आपकी हार्ट बीट फास्ट नहीं होती, लेकिन हम पोजीशन में बैठे होते हैं, 5,000 का लॉस अपनी हार्ट बीट फास्ट करा देता है। हमको अब दोनों पता है कि हमको क्या करना है, मतलब गाड़ी में हमको एक्सीलीटर पता है, ब्रेक पता है, क्लच पता है, सब पता है, गियर कैसे उसको मतलब गाड़ी को कैसे स्टार्ट करनी है वो सब आ गया। तो अब उसको धीरे धीरे चलाना सीखोगे ना, वैसे ही इसमें पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पता है तो तुमको उसी हिसाब से इसमें भी धीरे धीरे आपकी पोजीशन साइज बढ़ानी है। कि आपका जैसे जैसे फंड बड़ा होगा आप वैसे वैसे अपनी पोजीशन साइज बढ़ाते जाओगे। इससे क्या होगा कि आपको उतनी पोजीशन की लॉस या प्रॉफिट देखने की आदत हो जाएगी। भाई प्रॉफिट देखने की भी आदत चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट भी अच्छा नहीं तुम्हारी दिमाग के लिए, वो भी मेंटल डिसिप्लिन तुम्हारा खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारा 8,000 का टारगेट था और तुमको 16,000 या 20,000 मिल गए तो नेक्स्ट डे तुम्हारा जो माइंड होगा वो 8,000 प्रॉफिट देख के बुक नहीं करेगा, उसको वापिस से 20,000 या 30,000 तक चाहिए रहेंगे पैसे। तो उतने तो मिलने के रहे, रोज उतने मिलते ही नहीं, रोज उतने मिलते तो हर कोई कमा लेता। तो वो जो तुमने एक दिन बहुत ज्यादा कमा लिया वो दूसरे 3 दिन में तुम्हारा पूरा जो फंड था वो भी खाली कर देगा। तो ये हर एक जन के साथ होता है। जो इंसान नया आता है ना मार्केट में, वो हर एक इंसान के साथ ही होता है। क्योंकि हम मार्केट में आते हैं पहले तो अपना एक प्रॉफिट हो जाता होगा, पहला प्रॉफिट या लॉस का लॉस होता है तो अपने सोचते हैं कि कवर कर लेंगे इसको, और प्रॉफिट होता है तो सोचते हैं और प्रॉफिट करेंगे। 90% लोग मार्केट में एंटर बिना सीखे होते। एक तो तुम बिना सीखे एंटर हो और उसके बाद तुमने एक पोजीशन ले ली ज्यादा क्वांटिटी की, 3 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया, तुमको ऐसा लगा कि प्रॉफिट रोज मिलता होगा, लेकिन वो 3 4 रुपीज का जो चढ़ाव उतार है वो भाई जब तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगा ना तब आप वो लॉस कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वो फिर बढ़ता ही जाएगा लॉस। तो इसकी अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी धीरे धीरे कि 50 क्वांटिटी का तुमने लिया हो तो तुम 30 रुपीज तक का प्रॉफिट होल्ड करो, 30 रुपीज का प्रॉफिट निकालो तो तुम्हारा 1500 का प्रॉफिट हुआ। तो 1500 का प्रॉफिट तुमको आदत पड़ेगी धीरे धीरे वो प्रॉफिट बड़ा करने की, और तुम्हारा मेंटल का भी डिस्टर्ब नहीं होगा उसमें। तो आपको प्रैक्टिस में तो पहले ये चालू करना है कि आपके 2 ही स्टॉप लॉस हो, 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा आपको लेने ही नहीं है दिन के। ये क्यों ऐसा करना है कि आप ही कैलकुलेशन करो कि आप दिन के 2 स्टॉप लॉस ले रहे हो और एक स्टॉप लॉस में आपका कैपिटल का 2% इरोड हो रहा है, तो एक दिन में आपका कैपिटल का 4% ही जाएगा। तो आपको अपना पूरा कैपिटल ग्रो करने के लिए कॉन्जिक्यूटिवली 25 डेज लूज करना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। बिगनर्स के लिए भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप 25 डेज कंटिन्यूस लूज कर सको। आप उसमें से प्रॉफिट में आओगे तो पोजीशन साइजिंग को लेके 2 स्टॉप लॉस ही हिट होने चाहिए, 2 स्टॉप लॉस पर डे एंड यू आर डन। फिर स्क्रीन बंद करके जो करना है वो पूरे दिन करने का। स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो और पैसे खो बैठोगे और उसमें ट्रेड करोगे और ये तुम्हारी आदत बनेगी। अगर जो बिगनर्स है उनको तो मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आप पहले 50 क्वांटिटी से चालू करो, एकदम
एकदम स्ट्रिक्टली ट्रू स्टॉप लॉस का रूल बना दो अपने। ऐसा है तो जहाँ ट्रेडिंग करने बैठते हो वहां सामने लिख दो कि भाई ओनली 2 स्टॉप लॉस टू बी एक्सेप्टेड अ डे, तो आपको बार बार दिखेगा तो आपको याद आएगा। और ये अगर 2 स्टॉप लॉस पे आप रुक नहीं जाओगे, आप 3rd स्टॉप लॉस लोगे, 4th स्टॉप लॉस लोगे, फिर आप मार्केट के अगेंस्ट फाइट करने लग जाओगे। वो चीज है ना, वो ओवर ट्रेडिंग है, उसकी आदत होगी, वो रोज हैबिट होगी। एक बार आपने 20 ट्रेड्स कर दिए और फिर आप प्रॉफिट में भी लास्ट में आ गए, आपको कई बार क्या होगा कि आप 10,000 20,000 लॉस में हो, फिर आपने ज्यादा क्वांटिटी में तुमने एक ट्रेड ले लिया तो वो तुमको प्रॉफिट में ला दिया, वो तुमको 10,000 15,000 के प्रॉफिट में ला दिया, तो वो चीज ने तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी एकदम खराब कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब तुम लॉस में जाओगे 20,000, तुम यही सोच के उसमें और फंड डालोगे कि भाई मैं और 20,000 डालता हूँ, एवरेज ऑन करता हूँ, जब बढ़ेगा तो लास्ट टाइम जैसा मेरा और प्रॉफिट होगा। और ये टाइम प्रॉफिट नहीं होगा, ये टाइम आपका लॉस हो जाएगा। तो हर बार यही चीज होती है। तो आपका ये जो चीज है ना, मेंटल आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो आप कंटिन्यूस मार्केट में रह पाओगे और प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और मैं आपको ये सब चीजें बोल रहा हूँ, फिर भी आप 2 स्टॉप लॉस पे नहीं रुकोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक जैसे मैंने पहले बताई वैसे ही ट्रेडिंग की है। आपने 20,000 का लॉस देखा होगा और पैसे डाले होंगे, एक बार खाली प्रॉफिट में आए होंगे, तुमने दूसरी बार भी सोचा कि मैं ये चीज करूंगा तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसे प्रॉफिट में आ जाते तो हर कोई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पैसे ही डालते रहता, तो जितना कम हुए प्राइस पैसे डालता तो वो बढ़ने पे हो जाता। ऑप्शन है, ऑप्शन में 0 ही होता है, तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस के बिना काम ही मत करो। तो ये अपना एक रूल बन गया कि 2 स्टॉप लॉस पर डे अपने को लेना है, वो डिसिप्लिन से चलना। और मार्केट में भाई स्टडी किए बिना मत बैठो। ऐसा नहीं है तुमने स्क्रीन खोल दिया और तुम मार्केट के सामने बैठ गए, तुमने बोला रेड कैंडल बन रही है मैं पुट ले लूंगा, ग्रीन बन रही है कॉल ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो भाई हर कोई कमाता ही। तुमको उसमें देखना है कि भाई तुम कहाँ ट्रेड ले रहे हो, कहाँ एग्जिट कर रहे हो। ये वीडियो देखते देखते आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 स्टॉप लॉस पे अब कल से रुक जाऊंगा, लेकिन आप नहीं रुकोगे क्योंकि आपको उस चीज की आदत है। तो भाई पहले तो क्या करो, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है ना उसको ग्रेजुअली 50% कर दो। तो 1 महीने तक उसमें ट्रेड करो 50% क्वांटिटी करके, और फिर उसमें पहले आदत बनाओ कि भाई 2 स्टॉप लॉस मेरे गिरे। और इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्रिएट करना हो तो 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी स्क्रीन के सामने बैठे रहो और बैठ के ट्रेड मत लो। अगर तुमने 2 मंथ्स तक अगर 2 स्टॉप लॉस तुम्हारे हिट हुए और तुमने उसके आगे एक भी ट्रेड नहीं लिया स्क्रीन के सामने बैठे बैठे भी, तो समझ लेना कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। फिर यू कैन ऐड फंड और फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप बढ़ सकते हो। पहले डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर लो, एक बार आदत डाल लो कि 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए या फिर मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो मेरे को निकल जाना, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की आदत डालो। करने की आदत तो होती है सबको, नहीं करने की आदत डालनी है। अभी हमने पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीख लिया, लेकिन ये सब अप्लाई कहाँ करना है, ये तो हमने सीखा ही नहीं है। तो भाई ये सब अप्लाई जो करना है ना वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। हमारी अगली सीरीज ही स्विंग ट्रेडिंग पे है। स्विंग ट्रेडिंग में हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से स्टॉक्स पे काम करना है और कौन से इंडेक्स पे काम करना है, कब कब काम करना है, वो हम उसमें देखेंगे अपनी अगली सीरीज में। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए और भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी फ्री का नॉलेज है और सही नॉलेज है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं जो बता रहा हूँ वो कोई नहीं बता रहा है, फैक्ट्स बता रहा हूँ ना आपको।